Hello, Comrade family. So here I'm Tara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम देख रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम आपके जो भी सब्जेक्ट है उनके प्रीवियस ईयर पेपर। सो ऑलरेडी हमने कुछ सब्जेक्ट के डिस्कस किए थे 2019 के पेपर एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज का आपका जो फर्स्ट ईयर बीकॉम का पेपर है वो कैसा आया था, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन एनवायरमेंटल स्टडीज के। सो यहाँ गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सेक्शन फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ऑफ सेक्शन सेकंड आर कंपलसरी। यहाँ पर आपका दो सेक्शन में डिवाइड होता है पेपर। फर्स्ट सेक्शन का 1, 2, 3 आपका कंपलसरी है एंड सेकंड सेक्शन का 7, 8, 9 क्वेश्चन कंपलसरी है। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सेक्शन 1 एंड अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ऑफ सेक्शन 2। अब यहाँ पर क्या बोला है कि 4, 5, 6 क्वेश्चन जो है उसमें से आप कोई सा भी एक क्वेश्चन कर लेंगे फर्स्ट सेक्शन से एंड सेक्शन सेकंड जो है उसमें से 10, 11, 12 में से कोई सा भी एक कर लेंगे। ठीक है, ये आपको चॉइस गिवन है। अब यहाँ पर देखते हैं आपका एनवायरमेंटल स्टडीज जो है उसमें आपको ग्राफ गिवन होते हैं। सो एनवायरमेंटल स्टडीज का भी मैं आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करा रही हूँ, आप लोग लेक्चर जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखे हैं तो। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टडी द वर्ल्ड मैप गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वर्ल्ड मैप आपको चेक करना है, ठीक है, एंड उसके बाद आपको जो क्वेश्चन गिवन है रिलेटेड टू मैप उनके आंसर करने हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द मैप, इस मैप की थीम क्या है। विच कैटेग्राफिक टेक्निक यूज टू रिप्रेजेंट द थीम, जो थीम है उसको क्या टेक्निक यूज करके यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। व्हाट इज द कोल प्रोडक्शन ऑफ यूएसए, यूएसए का कोल प्रोडक्शन क्या है। विच कॉन्टिनेंट हैविंग हाई कोल प्रोडक्शन शो इन द मैप, मैप में आपको क्या शो किया गया है कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन करता है। एंड कंपेयर कोल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया एंड यूएसएसआर, इंडिया का और यूएसएसआर का कोल प्रोडक्शन कंपेयर करना है। ठीक है, किसका ज्यादा है, किसका कम है, किसका कैसा है। ठीक है, सो ये हो गया आपका। एंड सेकेंड आपको गिवन है नेम एंड मार्क द फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन और मैप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर फर्स्ट आपको क्या करना है, जो रॉकी माउंटेन है वो आपको मार्क करने हैं मैप पर। कॉनिफेरस फॉरेस्ट मैप पर दिखाने हैं। हाई डेंसिटी पॉपुलेशन जोन शो करना है। इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ इंडिया, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स का हो गया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 3। अब इसमें आपको 6 गिवन है, इसमें से आपको कोई से भी 3 शॉर्ट नोट कर लेने हैं। 15 मार्क्स का, इट मीन्स कि आपका एक शॉर्ट नोट होगा 5 मार्क्स का। ठीक, कार्बन साइकिल क्या होता है बताया है बहुत अच्छे से। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फंड सोर्स, विंड एनर्जी, प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड फूड वेब। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड वाला, रीड द केस स्टडी गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। केस स्टडी आपको गिवन है, पूरी अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, पढ़ने के बाद इसके जो आपको क्वेश्चन गिवन है उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डीबी। ठीक है, केस स्टडी है, एक पैसेज टाइप है। जैसे पैसेज के आंसर करते हैं तो जो थोड़े से हाई लेवल पैसेज होते हैं उसमें डायरेक्टली आंसर नहीं होता, पहले आपको पढ़ के समझना होता है फिर उसका आंसर करना होता है। तो केस स्टडी में आपको इसी तरीके से थोड़े से आंसर दे रखे होंगे, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर उसके आंसर करने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डीबी, डीबी यहाँ पर किस वर्ड के लिए यूज किया गया है। व्हाट आर द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया बिकॉज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन की वजह से कौन से एरिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। What are the main source of noise pollution, noise pollution का सोर्स क्या है। Suggest an appropriate heading for the paragraph, अब जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है उसमें क्या लग रहा है कि उसका सही हेडिंग क्या हो सकता है। And next question is explain abiotic component of natural environment in brief and write about water cycle with the suitable diagram। अब आपको क्वेश्चन देख लेने कौन कौन से कंपलसरी है, किसमें हमें चॉइस गिवन है। नेक्स्ट, अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स इन ब्रीफ, राइट अबाउट वाटर रिसोर्स इन ब्रीफ, राइट अबाउट मेजर सोर्स ऑफ फूड, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। एंड अब आपका फर्स्ट सेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया। सेकंड सेक्शन में आपको गिवन है नेम एंड मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ मुंबई। मुंबई के मैप पे आपको क्या चीजें आउटलाइन करनी। फर्स्ट इज कमर्शियल एरिया, कमर्शियल एरिया कहाँ पर है, अच्छे से मैप को देखना है। ठीक है, कैटल शेड, मैहम क्रीक, एयरपोर्ट और कुर्ला टर्मिनल। ठीक, ये आपका 5 मार्क्स का गिवन है। इट मीन्स कि आपका एक जो यहाँ पर गिवन है वो 1 मार्क्स का है। नेम एंड मार्क इन द आउटलाइन मैप ऑफ कोंकण, कोंकण के आपको शो करना है थाने डिस्ट्रिक्ट, अंबोली घाट, मैदरन, हॉट स्प्रिंग, रिवर सावित्री। तो इस तरीके की चीजें जो है वो आपको मैप पे शो करने को आ सकती है। अब एग्जैक्ट यही जरूरी नहीं कि यही आए, तो आपको अच्छे से देखना है कि कौन सी चीज कहाँ है। ठीक, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर 8th क्वेश्चन गिवन है। 8th क्वेश्चन में बोला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 3।
किसी भी 3 पर करना है। यहाँ पर आपको 6 गिवन है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन, बेसिस ऑफ टूरिज्म, चिपको मूवमेंट, फ्लड, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड सॉलिड वेस्ट, ठीक है। एंड 9th क्वेश्चन भी आपको केस स्टडी गिवन है। केस स्टडी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको इसके जो क्वेश्चन गिवन है उनके आंसर करने हैं। सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इसके गिवन है। फर्स्ट, नेम द सिटी हैविंग हाईएस्ट सेवरली स्टंटेड चिल्ड्रन। सबसे ज्यादा स्टंटेड चिल्ड्रन कौन सी सिटी में है? राइट अबाउट सर्वे इन ब्रीफ, सर्वे के बारे में ब्रीफ में लिखना है। नेम द सिटीज हैविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट ओवरवेट चिल्ड्रन एंड राइट अबाउट अर्बन माल न्यूट्रिशन। अर्बन माल न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। Explain tsunami in brief. Write note on disaster management. Explain new tourism with suitable example. Write about potential of tourism in brief. And explain environmental management in brief. Write about our concept of waste management. सो इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है अभी हमारा ऑनगोइंग है। सो अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो टूरिज्म का टॉपिक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि टूरिज्म से कितने क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। सो जो जो टॉपिक आप कवर करते हो, जो सिलेबस आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी टॉपिक को हमें और बेटर तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो जिन भी स्टूडेंट ने मराठी में फिल किया है उनको मराठी में पेपर मिल जाएगा, ठीक। सो ये हो जाएगा हमारा। एंड देन इसके बाद जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज है उसके बाद हम देखेंगे दूसरा सब्जेक्ट जो है हमारा मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक। फर्स्ट ईयर बीकॉम का है। सो मैथ और स्टैटिस्टिक का भी हम ऑलरेडी सारे जो सिलेबस था आपका वो कंप्लीट कर चुके हैं सारे लेक्चर्स में। सो इसमें देखते हैं आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 1, आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 2। बोथ सेक्शन इज रिटन इन द सेम आंसर बुक। ये आपको सारे पेपर में बताया जाता है। अच्छे से नोट को पहले पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद को आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। सेक्शन 1 में आपको क्वेश्चन गिवन है, अ पीस ऑफ लैंड वाज सोल्ड थ्रू अ ब्रोकर हु रिसीव्ड 1% कमीशन फ्रॉम द सेलर एंड सेकंड 2% फ्रॉम द बायर। फाइंड द अमाउंट पेड बाय द बायर, आल्सो फाइंड अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर एंड द ब्रोकर। क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझना है। अब इसमें जो आपको नोट गिवन था उसको देखना है कि फर्स्ट में आपको 4 गिवन है, ठीक है। आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 1, 2 क्वेश्चन है और इसमें से आंसर एनी 3 फ्रॉम सेकेंड वाले में से, ठीक है। आज शॉपकीपर सोल्ड एन एग्जीक्यूटिव चेयर मार्क्ड एट 8,000 विद 25% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज एंड प्रॉफिट इफ कॉस्ट ऑफ शेयर वाज 4,500। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। मार्क 8,000 है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। अब कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा उसको अगर उसकी शेयर का प्राइस इतना होता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको गिवन है। 4 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में है एंड 4 ही आपके सेकंड वाले क्वेश्चन में है, ठीक। एंड थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। यहाँ पर आपको फर्स्ट गिवन है, सेकंड गिवन है एंड बी क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट में 2 पार्ट आपको गिवन है, सेकंड वाला गिवन है, ठीक। सो यहाँ पर भी आपको थर्ड वाले में भी 4 क्वेश्चन गिवन है, ठीक, 5-5 मार्क्स के। फोर्थ वाले में भी आपको 4 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट सेक्शन हो गया एंड देन सेकंड सेक्शन में आपको 5th क्वेश्चन में गिवन है एक्सप्लेन द वर्ड स्टैटिस्टिक एंड डिस्कस यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक। अब मैथ और स्टैटिस्टिक में 1-2 क्वेश्चन आपका थ्योरी का भी आ जाता है। सो ये क्वेश्चन आपका थ्योरी का है। इसमें बोला है कि स्टैटिस्टिक वर्ड को एक्सप्लेन करो, क्या यूज होते हैं स्टैटिस्टिक के वो एक्सप्लेन करने, ठीक। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, थर्ड भी न्यूमेरिकल है। इसमें आपको हिस्टोग्राफ बनाना है ग्राफ पेपर पर, ठीक है। ग्राफ पेपर आपको प्रोवाइड हो जाएगा एग्जाम हॉल में, ठीक। उसको लेकर आपको क्वेश्चन के हिसाब से वहां पर बना देना है। एंड नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में आपको बोला है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन मीडियन फ्रॉम द डेटा रिगार्डिंग गिवन बिलो, कस्टमर टू अ वेटर इन डे। अमाउंट इतना देता है, नंबर ऑफ पर्सन इतना है। सो मीन, मीडियन, मोड सारा मैंने करवा दिया, अरिथमेटिक मीन वगैरह। तो जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है लेक्चर जाके देख लो। कैलकुलेट मोड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इससे आपको मोड निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। एंड फॉलोइंग आर द रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन ए बी इन द 10 टेस्ट मैचेस। डिसाइड हु शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द कमिंग इंग्लैंड टूर। अब ये 2 बैट्समैन के, इसमें से आपको बताना है कि इंग्लैंड टूर के लिए कौन सेलेक्ट होगा। तो क्या आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको निकालना है कि भाई किसका सबसे ज्यादा यहाँ पर रन बन रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया। एंड 7 क्वेश्चन आपको गिवन है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म इन 1 एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसको आपको एक एग्जाम्पल देके बताना है। प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो उसमें जो आपका इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, उसका आपको एग्जाम्पल देके बताना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज फॉलोज। यहाँ पर आपको के की
EX की और VX की वैल्यू निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड 2 कार्ड आर ड्रॉन ऑन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज अ किंग एंड अदर इज क्वीन। सो देखो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कार्ड्स देखने 52 टोटल होते हैं, उसमें से कौन कौन से कितने कितने कार्ड है उनको अच्छे से समझना है। सो यहाँ पर आपको बोला है कि उसमें से यहाँ पर वन ऑफ देम इज अ किंग होगा, यहाँ पर काइंड नहीं होगा, ठीक है, एंड अदर इज क्वीन। सो एक आपका किंग होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? टोटल आपके 52 है तो अपॉन में 52 आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई कलर या कुछ क्लासिफिकेशन नहीं बोला है, ठीक है। सेकंड आपको बोला है बोथ द कार्ड आर फ्रॉम सेम सूट, सेम सूट से होंगे दोनों कार्ड, तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। सो इस तरीके से आपको करना है। 8th क्वेश्चन में गिवन है डिफाइन रिग्रेशन एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है थ्योरी लिखनी है, टाइप लीनियर रिग्रेशन के कितने होते हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। देन सेकंड में आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एंड यहाँ बोला है कैलकुलेट प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। यहाँ आपको डेटा गिवन है, यहाँ आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। थर्ड रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है, ऑल्सो फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ द एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज इनकम भी यहाँ पर निकालनी है। देन 9th क्वेश्चन है आपका, 9th में आपको बोला है राइट यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर के क्या यूजेस होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो थ्योरी के भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो थ्योरी भी आपको इसमें प्रिपेयर करनी है। सेकेंड है कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज ऑफ डिटरमाइन ट्रेंड वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें ट्रेंड वैल्यू निकालनी, ट्रेंड मींस कि पिछले सालों से कितना चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। सो डेटा आपको गिवन है। देन थर्ड है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2006 बाय द एग्रेसिव एक्सपेंडिचर मेथड। अब यहाँ मेथड आपको गिवन है, तो जो मेथड आपको गिवन है उसी मेथड से निकालना है। अगर मेथड गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन आपको गिवन है एक्सप्लेन EOL क्राइटेरिया फॉर डिसीजन थ्योरी। फर्स्ट क्वेश्चन आपने दिखा सब में थ्योरी का है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर EOL क्राइटेरिया बताना है डिसीजन थ्योरी का। एंड सेकेंड वाला आपका बोला है मैनेजर नीड टू सेलेक्ट 3 एक्शन लिस्टेड इन द पे ऑफ टेबल बिलो रिगार्डिंग एक्सपेंशन ऑफ his factory, help him take decision using maximum, maximax and Laplace criterion. So यहाँ पर डेटा गिवन है, इससे निकालेंगे। Then थर्ड है draw decision for the following pay off table and determine the best possible act from it. इससे क्या बेस्ट एक्ट हो सकता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा एनवायरमेंटल स्टडीज एंड मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो और सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।